हेलो गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न राज्यों की प्रमुख नियुक्तियां। प्यारे साथियों क्या बात करेंगे? विभिन्न राज्यों की प्रमुख नियुक्तियां, और इस क्लास के अंत तक इन सभी पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आइए आज हम इस क्लास में प्यारे साथियों सिर्फ बात करेंगे विभिन्न राज्यों की प्रमुख नियुक्तियां, जो कि इस क्लास के अंत तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप पहली बार विजिट किए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन पे प्रेस करना भी ना भूलेंगे। आइए प्यारे साथियों, हम लोगों का आज चौथा नंबर क्लास है। प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने पहले वाली क्लास को नहीं देखी होगी तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहां से आप देख पाएंगे। ठीक है, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजनाओं के बारे में। किन राज्यों ने किन योजनाओं पर काम किया है और कहाँ लागू किया गया है। चलिए तो बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों विभिन्न राज्यों की प्रमुख योजना, जो कि आज हम इस वीडियो के अंत तक कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, देखिएगा कि जो वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल योजना जो लागू किया गया है, किस सरकार के द्वारा? तो असम में। कहाँ प्यारे साथियों? असम में यह योजना लागू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। वैश्विक मानव वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल जो योजना है वह असम में लागू किया गया। कहाँ? असम में। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया? तो असम के द्वारा। ठीक है, चलिए बताना है कि स्कूल एवं घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 6,000 वार्षिक मात्रा भत्ता वाली योजना किसके द्वारा लागू किया गया? किसके द्वारा लागू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। प्यारे साथियों, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, स्कूल एवं घर के बीच की दूरी 5 किलोमीटर, कितने प्यारे साथियों? 5 किलोमीटर से अधिक होने पर 6,000 वार्षिक मात्रा भत्ता वाली योजना किस सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। चलिए फिर बात करेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसके द्वारा लागू किया गया? तो राजस्थान के द्वारा। किसके? राजस्थान के द्वारा। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, राजस्थान। ठीक है, फिर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, जो मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना है वो भी किसके द्वारा लागू किया गया? तो बिहार के द्वारा। किसके? बिहार के द्वारा। ठीक है, आइए बात कीजिएगा कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, यह जो योजना लागू किया गया ये भी बिहार के द्वारा ही लागू किया गया। इसके द्वारा लागू किया गया? बिहार के द्वारा ही लागू किया गया। क्या? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। ठीक है, आइए बात करेंगे कि मुख्यमंत्री नारी संवर्धन योजना जो है प्यारे साथियों, यह भी बिहार सरकार के द्वारा ही लागू किया गया। कहां से? तो बिहार से। ठीक है, चलिए फिर बात करेंगे कि पिंक ई रिक्शा पहल कहाँ लागू किया गया। अगर मैं बात करूंगा प्यारे साथियों, तो पिंक ई रिक्शा है, पिंक ई रिक्शा जो पहल है वो कहाँ लागू किया गया? तो महाराष्ट्र में। कहा? महाराष्ट्र में लागू किया गया है। ठीक है, कहा? महाराष्ट्र में। ठीक है, आइए बताइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, देखिएगा। चलिए आपको बताना पड़ेगा। देखिए फिर है कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना किसके द्वारा लागू किया? तो दिल्ली में। कहाँ प्यारे साथियों? दिल्ली के द्वारा यह भी लागू किया गया। ठीक है, चलिए। और पिंक ई रिक्शा महाराष्ट्र, याद रखना है। ठीक है, फिर आप बताइएगा कि भूमि पंजीकरण प्रणाली को सरल बनाने के लिए माइडिट नामक एक पायलट परियोजना किसके द्वारा लागू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। चलिए गज मित्र योजना कहाँ लागू किया गया है? तो असम में। कहाँ लागू किया गया है? असम में। आपको बताना है कि गज मित्र योजना कहाँ लागू किया गया है? तो असम में लागू किया गया है। ठीक है, चलिए फिर बताइएगा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ लागू किया गया है? तो पंजाब में। कहाँ प्यारे साथियों? पंजाब में। ठीक है, आगे देखना है, बताना है अगले टॉपिक पे या अगले पॉइंट पे। देखिएगा कि बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना कहाँ लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे कि पंच तख्त तीर्थ यात्रा, पंच तख्त यात्रा योजना तो उत्तर प्रदेश किसके द्वारा लागू किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा लागू किया गया है। चलिए पंच तख्त तीर्थ यात्रा या यात्रा योजना उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। चलिए ठीक है, चलिए फिर बताइएगा यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किसके तहत लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश। किसके तहत? मध्य प्रदेश के तहत यह भी योजना लागू किया गया है। ठीक है, आइए बताना है आपको, ध्यान देना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट योजना, जो यह योजना है वो किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश में से लागू किया गया है। बताना है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यार्थी मित्र किट योजना कहाँ? तो मध्य आंध्र प्रदेश में। कहाँ प्यारे साथियों? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, फिर देखिएगा
कि चरण पादुका योजना, अरे भाई चरण चरण पादुका योजना कहाँ, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कहाँ हो जाएगा, छत्तीसगढ़। च से चरण, च और छ पढ़ लीजिए, तो च पहले च फिर छ, तो च से चरण फिर छत्तीसगढ़, तो चरण से चरण और च से चरण और छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। तो चरण पादुका योजना जो है प्यार साथियों किसके तहत लागू किया गया, तो छत्तीसगढ़ के तहत, ठीक है। फिर है कि डीजी लक्ष्मी योजना, क्या है डीजी लक्ष्मी योजना, यह योजना आंध्र प्रदेश में, कहाँ प्यार साथियों, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। यह योजना कहाँ लागू किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिएगा कि जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, क्या है, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, यह कहाँ है, तो गुजरात में। कौन सा, कहाँ है, गुजरात में। यह अभियान कहाँ लागू किया गया, तो गुजरात में, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा कि राजभवन अन्न धन योजना, जो राजभवन अन्न धन योजना है वह किसके द्वारा लागू किया गया, तो गोवा के तहत। किसके तहत, गोवा के तहत राजभवन अन्न धन योजना, ठीक है। आइए देखेंगे कि गोदावरिश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, बहुत अच्छा योजना है कि गोदावरिश मिश्रा आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना ओडिशा, क्या हो जाएगा, ओडिशा। ओडिशा क्या हो जाएगा, ओडिशा। आदर्श प्राथमिक विद्यालय की अगर बात करें, आदर्श आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना की बात करें, तो कहाँ, ओडिशा में। कहाँ, ओडिशा के तहत, ठीक है। फिर देखिएगा कि ई नगर पालिका 2.0, क्या है, ई नगर पालिका 2.0 जो योजना कहाँ लागू किया गया, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। ई नगर पालिका योजना किसकी, तो मध्य प्रदेश की, ठीक है। चलिए फिर देखेंगे आगे, बताइएगा कि मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना जो है यह असम की, किसकी, तो असम की। यह योजना किसकी है, तो असम की, प्यारे साथियों। किसने लॉन्च किया, तो असम ने, ठीक है। किसके द्वारा, तो असम के द्वारा, ठीक है। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरण योजना असम की। युवा रत्न सम्मान योजना की अगर बात करें, तो यह छत्तीसगढ़ की योजना है। किसकी योजना है, छत्तीसगढ़ की योजना है, प्यारे साथियों। युवा रत्न सम्मान योजना की अगर बात करें, तो यह छत्तीसगढ़ की योजना है, ठीक है। किसकी, छत्तीसगढ़ की। फिर अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बताना है आपको। हमने भी बात किया युवा रत्न योजना, तो छत्तीसगढ़ किसकी, छत्तीसगढ़ की, ठीक है। युवा की छाती ही तो छत्तीस की होती है। अब बताना है आपको कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है वो किसके द्वारा, तो यह हिमाचल प्रदेश, किसके द्वारा प्यारे साथियों, हिमाचल प्रदेश। किसकी यह योजना है, तो हिमाचल प्रदेश की योजना है, ठीक है। फिर देखिएगा कि कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, क्या है, कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, यह गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुजरात। कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गुजरात, किसके तहत, गुजरात के तहत, ठीक है। फिर देखिएगा वोफर में सफर जो योजना है, वोफर में सफर योजना किसने शुरुआत किया, तो उत्तर प्रदेश ने। किसने लागू किया, तो उत्तर प्रदेश ने, प्यारे साथियों। वोफर में सफर योजना किसके द्वारा लागू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, फिर देखिएगा, बताना है आप लोगों को या देखना है। तो देखिएगा कि राहवीर योजना, क्या हो जाएगा, राहवीर योजना मध्य प्रदेश, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा यह योजना लॉन्च किया गया। राहवीर क्या हो जाएगा, राहवीर जो है वह मध्य प्रदेश के द्वारा, ठीक है। फिर देखेंगे कि इंदिरा सौर गिरिजल विकास योजना, जो इंदिरा सौर गिरिजल विकास योजना है वह तेलंगाना, कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में, ठीक है। तेलंगाना के तहत किसने लॉन्च किया है, तेलंगाना में, ठीक है। फिर देखिएगा कि युवा यानी कि राजीव युवा विकास योजना, क्या राजीव युवा विकास योजना जो लागू किया गया वो तेलंगाना के तहत, किसके तहत, तेलंगाना के तहत भी लागू किया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को याद रखिए, जो कि दोनों तेलंगाना, क्या हो जाएगा, तेलंगाना, प्यार से तो याद रखना, ठीक है। दोनों हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है। तो इंदिरा सौर गिरिजल विकास योजना जो है वह तेलंगाना के तहत लागू किया गया है, और यह योजना जो है राजीव गांधी राजीव युवा विकास योजना वो तेलंगाना, ठीक है। दोनों तेलंगाना ही है। चलिए आगे की अगर बात करें, आगे की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो देखिएगा, बताइएगा, आइए बताइएगा कि आदिवासी वस्ती आपदा प्रबंधन योजना जो है यह किसके द्वारा, तो केरल के द्वारा। कहाँ, तो केरल में। कहाँ लॉन्च किया गया, तो केरल में। कहाँ प्यारे साथियों, तो केरल में। कहाँ, केरल। आदिवासी वस्ती आपदा प्रबंधन योजना कहाँ लॉन्च किया गया, तो केरल में, ठीक है। चलिए किस राज्य की है, तो केरल की। बताना है कि एक जिला एक उत्पादक योजना यह किस राज्य की, तो उत्तर प्रदेश की। किसकी है, उत्तर प्रदेश की। यह योजना जो उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया। एक जिला एक उत्पादन एक उत्पाद योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना किसने लाया, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, ठीक है।
बताइएगा कि एक राज्य एक पंजीकरण योजना किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। एक राज्य एक पंजीकरण योजना कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। ठीक है, चलिए फिर बताइएगा कि ताप्ती बेसिन मेगा रिसर्च रिचार्ज परियोजना, जो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किसने? तो महाराष्ट्र ने। किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। किसका है? तो महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा कि स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना कहाँ की है? तो गुजरात की। कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना कहाँ की है? तो हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की। ठीक है, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा। ठीक है, फिर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना तमिलनाडु, इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए फिर देखिएगा कि जैव ईंधन योजना अगर बात करें तो मध्य प्रदेश। जैव ईंधन योजना की बात करें तो मध्य प्रदेश। जैव ईंधन योजना मध्य प्रदेश। कृषक कल्याण मिशन जो है वो किसकी मिशन है? तो मध्य प्रदेश की। कृषक कल्याण मिशन किसकी मिशन है? तो मध्य प्रदेश की। ठीक है, किसकी मिशन है? मध्य प्रदेश की। किसकी मिशन है? मध्य प्रदेश की। चलिए अब देखिएगा कि कृषक कल्याण मिशन जो है वो किसकी? मध्य प्रदेश की। बताना फिर देखना है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है वह कहाँ लॉन्च किया गया है? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान कहाँ? तो असम। कहाँ हो जाएगा? असम का। किसकी है? तो असम की है। ठीक है, अंत्योदय गृह योजना किसकी प्यार से? तो ओडिशा की। जो अंत्योदय गृह योजना है वह किस राज्य के द्वारा? तो ओडिशा के द्वारा। ठीक है, फिर बताइएगा कि लाडो लक्ष्मी योजना क्या है? लाडो लक्ष्मी योजना वो हरियाणा की। कहाँ की है? हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ से है? तो हरियाणा से। ठीक है, फिर देखिएगा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, चलिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना कहाँ की? तो राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना राजस्थान की। फिर बताएगा कि भावंतर भरपाई योजना हरियाणा की। कहाँ की? हरियाणा की। भावंतर भरपाई योजना हरियाणा। दुलारी कन्या योजना अरुणाचल प्रदेश। दुलारी अरुणाचल प्रदेश। दुलारी कन्या योजना कहाँ हो जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर बताइएगा, बताना है कि नदी बंधन परियोजना तो पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। नदी बंधन परियोजना कहाँ लागू किया? तो पश्चिम बंगाल के। ठीक है, फिर बताइएगा कि म्यारी लाडो रेडियो कार्यक्रम जो है वह कार्यक्रम कहाँ लागू किया गया? तो हरियाणा में। म्यारी लाडो रेडियो कार्यक्रम की अगर बात करें तो यह हरियाणा। कहाँ प्यारे साथियों? हरियाणा। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, फिर बताना है, आइए चलिए देखिएगा, बताना है कि पार्थ योजना कहाँ लागू किया? तो मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। पार्थ योजना, पार्थ योजना जो है वो कहाँ की योजना है? तो मध्य प्रदेश की योजना है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, फिर देखिएगा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ? तो राजस्थान में। कहाँ लॉन्च किया गया? तो राजस्थान में। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना किसकी योजना है? तो राजस्थान की योजना है। ठीक है, किसने लॉन्च किया? तो राजस्थान ने। फिर आपको देखना है कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश। किसने? हिमाचल प्रदेश। फिर देखना है कि मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना गुजरात। मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना किसके द्वारा? तो गुजरात के द्वारा। ठीक है, फिर देखिएगा कि क्लैगनार क्लैगनार हस्तशिल्प योजना तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? क्लैगनार क्लैगनार हस्तशिल्प योजना क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु। ठीक है, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, फिर बताइएगा कि ऊर्जा बीर योजना तो आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ऊर्जा बीर योजना कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ऊर्जा बीर योजना आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, फिर देखिएगा कि बिजली सखी योजना, बिजली सखी योजना छत्तीसगढ़। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़। कहाँ की योजना है बिजली सखी योजना? तो छत्तीसगढ़ की यह योजना है मेरी प्यारे साथियों। आइए बात करते हैं
देखिएगा नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं, आइए ध्यान दीजिए। देखेंगे यहाँ पे अगर देखेंगे प्यारे साथियों, तो यह जो योजना है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, यह देखना पड़ेगा कि दीपम 2.0 जो योजना है वो कहाँ की योजना है, तो आंध्र प्रदेश की। कहाँ की योजना है, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की योजना प्यारे साथियों, आंध्र प्रदेश की, दीपम 2.0। फिर देखना है, बताना है कि निजुत मोइना योजना जो है वो कहाँ की, तो असम की। कहाँ की है, असम की। निजुत मोइना योजना असम की। फिर बताइएगा कि ग्रामोत्थान योजना उत्तराखंड। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ग्रामोत्थान योजना उत्तराखंड, ठीक है। फिर देखिएगा कि सीएम साथ योजना क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। सीएम साथ योजना त्रिपुरा की, सीएम साथ योजना त्रिपुरा। फिर देखिएगा, बताइएगा कि आचार्य जनक कौशल विकास केंद्र योजना, आचार्य जनक कौशल विकास केंद्र योजना कहाँ की हो जाएगी, तो महाराष्ट्र की। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र के। प्यारे साथियों आइए मेरे प्यारे साथियों, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे दोस्त। मैंने इसी वीडियो में प्रमुख सम्मेलन को खत्म कर दिया, प्रमुख नियुक्तियां खत्म कर दिया प्यारे साथियों, प्रमुख अभियान खत्म कर दिया, ठीक है। तो आइए प्यारे साथियों, इस वीडियो के अंत तक आपको यह देखने को मिला कि इस वीडियो में हम लोगों ने प्रमुख अभियान या ऑपरेशन को खत्म किया है। और कल की अगर बात करें तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रमुख सम्मेलन को खत्म करने वाले हैं, इसका ऑपरेशन करेंगे कल, प्रमुख सम्मेलन का। प्यारे साथियों अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।